कर्नाटक के सीनियर जर्नलिस्ट और कांग्रेस पार्टी के लीडर उबैदुल्ला शरीफ ने गुज़िश्ता दिनों उलमा कराम की जानिब से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ताल्लुक से अपने तासुरात पेश करते हुए कहा कि मखसूस लोगों को बचाने के लिए उलमा कराम मैदान में उतरे हैं, जो कि नामुनासिब है। ये सियासी मामलात हैं, इन मामलात में उलमा कराम को मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं थी। बावजूद इसके उलमा कराम मैदान में उतरे हैं, जो कि उम्मत मुस्लिमा के लिए एक अफसोसनाक पहलू है। इस सिलसिले में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसकी तफसीलात इस तरह से हैं। सारे उलमा कर्नाटक इसमें शामिल हैं। मैं समझता हूं इसमें कहीं ना कहीं ये बात सच नहीं है। एक मदरसे के मोहतमिम को फोन करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, ये दो हजरात को जो निकाला गया है इसके खिलाफ आवाज उठाना है। तो वो मदरसे के मोहतमिम इन सब हजरात को जमा कर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये आवाज आपकी है, पूरी उम्मत की है, तो आप एक काम कीजिए ना, एक दिन जो है पूरा कर्नाटक बंद करा दीजिए। एक दिन जो है पूरा कर्नाटक बंद करा दीजिए। एक मैसेज जाएगा। अगर उम्मत आपके साथ है तो वो हो जाएगा। आपका डिमांड 2BA रिजर्वेशन के ताल्लुक से है, आपका डिमांड हिजाब के मामले में है। हमारे जो चार अहबाब जो इख्तिदार में हैं, क्या आपने कभी उनसे पूछा कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? इसके ऊपर भी बहस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता, मुझे मालूम है कि कुछ उलमा ने इसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया, और जितने भी नाम आए हैं उसमें जो है एक हजरत है जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, उर्दू अकादमी के चेयरमैन, वो भी गए थे सीट मांगने के लिए। उनको अगर नाराजगी है टिकट ना देने पे या दो हजरात को जो है पार्टी में एक्शन लेने से, वो भी रिजिग्नेशन दे दे अपना, वो भी इस्तीफा दे दे। एक दबाव बनेगा। उन्होंने जाके सीट मांगी थी। इन सबको चीफ मिनिस्टर और सिद्धरामैया और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मुलाकात करके पूछना था कि आपने जो इनके खिलाफ एक्शन लिया है किस बुनियाद पे लिया है। ये कोई बात होती? प्रेस में आप आ रहे हैं। मैं समझता हूं इससे मजीद इख्तलाफात कौम में बढ़ने का अंदेशा है। एक आलिम कह रहे थे कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या हाल हुआ है यूपी में, क्या हाल हुआ है बिहार में, गुजरात में, आसाम में, यही हाल कर्नाटक में होगा इस कांग्रेस का। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी में आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को बुलडोजर चला के तबाह कर दिया, ये सही है? ऐसी हुकूमत चाहिए आपको यहां? या गुजरात, यूपी, राजस्थान में जिस तरीके से मसाजिद पर, हमारी इबादत गाहों पर, मासूम मुसलमानों के घरों पे जो बुलडोजर चलाई गई, ऐसी हुकूमत आप यहां चाह रहे हैं? आसाम का चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, ऐसे हालात पैदा करना है यहां पे। इससे कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस इन तमाम रियासतों में इख्तिदार में नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस आज भी मजलूमों के खिलाफ आवाज उठाती है। राहुल गांधी अपने साथ आइन पकड़कर, कॉन्स्टिट्यूशन पकड़कर कहते हैं कि इसकी हिफाजत करना है। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई गई बीजेपी की तरफ से, उसके खिलाफ किसने आवाज उठाई? कौन कौन सी पार्टियां थी जो पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत की? हमारे अंजुमने, हमारे तंजीमों ने भी जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन हुआ क्या? इंप्लीमेंट हो गया।
एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी। बीजेपी मुल्क में नफरत की सियासत, हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा करने की सियासत, हिंदुस्तान के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ उनकी सियासत है। और कांग्रेस पार्टी, खासकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने, मुल्क की में अमन और सुकून कायम करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और हमेशा जो है पार्लियामेंट में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। जैसे ही बाई इलेक्शन का ऐलान हुआ, कर्नाटक में दावणगेरे साउथ में तकरीबन 80,000 मुसलमान वोट थे। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे कर्नाटक के असेंबली में 10 मुसलमान एमएलए, 4 एमएलसी और कुछ ऑफिस बेरर्स कांग्रेस के, सब ने मिलकर एक ही आवाज में ये कांग्रेस पार्टी से डिमांड किया, मुतालबा किया कि दावणगेरे की साउथ की सीट जो है इस बार मुसलमान को दी जाए। कई मीटिंगें हुई, कई दबाव डाले गए, बल्कि जैसे ही कुछ दिन, 2 दिन, 4-5 दिन पहले जो है, या एक हफ्ता पहले जो है, केपीसीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मैं भी था। जनाब सलीम अहमद साहब और रिजवान रशीद साहब, हम सब की तरफ से जो है उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि कैसे जो है हमने सीट को मांगा था, हमसे एक ही भूल हुई। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक ही नाम प्रपोज किया, क्योंकि बागलकोट में मेटी साहब के बेटे को टिकट दे रहे थे, तो दावणगेरे साउथ में शाबनूर शकरप्पा के पोते को देने का पार्टी ने फैसला किया। वो इसलिए कि सिर्फ 2 साल बाकी रह गए थे, तो 2 साल उनको दे दें। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला ले लिया और हमारी सुनी भी और हम सबको समझाया भी। इसी दौरान कुछ उल्मा सिद्धरामैया साहब और मल्लिकार्जुन साहब से मुलाकात करके उन्होंने भी दबाव डाला कि दावणगेरे साउथ में मुसलमान को सीट दी जाए। हालांकि जो हमारे उलमाए कराम उनसे मुलाकात की थी, उनको चाहिए था कि पहले जो है हमारे 14 जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, 10 एमएलए और 4 एमएलसी, उनसे भी राय मशवरा करके उनके साथ अगर जाते तो अच्छा था। ठीक है, उन्होंने गया और उन्होंने अपना डिमांड रखा और किसी वजूहात के बिना जो है हमको जो है मुसलमानों को टिकट नहीं दी गई। समर्थ शाबनूर शकरप्पा का नाम ऐलान हो गया और सब जो है इलेक्शन के उसमें जुड़ गए। 9 तारीख को जो है पोलिंग भी खत्म हो गई। 2 दिन कबल उलमाए कर्नाटक के नाम से एक इदारा, मैंने कभी इससे पहले उस इदारे का नाम सुना नहीं था, लगता है ये नया इदारा बना है। इस इदारे की जानिब से कुछ उलमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं प्रेस क्लब में, उनको पूरा हक बनता है। जमहूरियत में सबको हक है कि अपने ख्यालात का इजहार करें। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया कि मुसलमान को टिकट नहीं दी गई। अच्छी बात है, नाराज होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जिन 2 अफराद के खिलाफ जो कार्रवाई की है वो गलत साबित। जबकि जब्बार साहब माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन के हैसियत से उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया था, उनको प्राइमरी मेंबरशिप से जो है कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है। और हमारे नसीर अहमद साहब जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, उनको जो है उस ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। मुझे भी इस बात का दुख है। जब्बार साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नसीर अहमद जो है एक सुलझे हुए सियासतदान, कई सालों से, कई बरसों से जो है वो कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। हम सब इंसान हैं, जब्बार साहब हो या और कोई साहब हो या नसीर साहब हो, हम सब इंसान हैं। हमसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताहियां हो जाती है। अब जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है उस पर हमारे उल्मा, मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, एहतराम करता हूं हमारे तमाम उल्मा, ये सब जो है बहुत छोटी के आलिम है। लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा और उनका जो प्रेस रिलीज है उसमें कई नाम दिए गए हुए हैं उल्मा के, या 2-3 जो है अंजुमनों के भी के सरबराह के नाम दिए, किसी का दस्तखत नहीं है। और जितने उल्मा जाके सिद्धरामैया साहब और खड़गे साहब से टिकट मांगी थी मुसलमान के लिए, उसमें से कुछ उल्मा जो है के नाम भी नहीं है इसमें, और उनके इस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शरीक भी नहीं रहे। तो इनका ये कहना कि हम सारी उम्मत की तरफ से, हमारी पूरी कौम की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे उलमा कर्नाटक इसमें शामिल हैं, मैं समझता हूं इसमें कहीं ना कहीं ये बात सच नहीं है। मैं हमारे इफ्तिखार अहमद कासमी साहब दामद बरकातहुम की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। बड़े अपना उनका अंदाज है अपनी बात को रखने का। दौरान इलेक्शन उनकी एक वीडियो आई, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को सबक सिखाना है। ठीक है, जब आपको कांग्रेस को सपोर्ट करने का हक है तो कांग्रेस के खिलाफ बोलने का भी आपको पूरा हक है, हम ये नहीं कहते। तो क्या आपकी आवाज जो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो सारी उम्मत की आवाज है? आपको, जहां तक मेरी इत्तला है, एक रिटायर्ड ऑफिसर, मुसलमान ऑफिसर, एक मदरसे के मोहतमिम को फोन करते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, ये 2 हजरात को जो निकाला गया है इसके खिलाफ आवाज उठाना है। तो वो मदरसे के मोहतमिम इन सब हजरात को जमा कर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये आवाज आपकी है, पूरी उम्मत की है, तो आप एक काम कीजिए ना, एक दिन जो है पूरा कर्नाटक बंद करा दीजिए, एक मैसेज जाएगा। अगर उम्मत आपके साथ है तो वो हो जाएगा। एक आलिम कह रहे थे कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या हाल हुआ है यूपी में, क्या हाल हुआ है बिहार में, गुजरात में, आसाम में, यही हाल कर्नाटक में होगा इस कांग्रेस का। तो क्या ये कहना चाह रहे हैं कि यूपी में आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को बुलडोजर चला के तबाह कर दिया, ये सही है? ऐसी हुकूमत चाहिए आपको यहां? या गुजरात, यूपी, राजस्थान में जिस तरीके से मसाजिद पर, हमारी इबादत गाहों पर, मासूम मुसलमानों के घरों पे जो बुलडोजर चलाई गई, ऐसी हुकूमत आप यहां चाह रहे हैं? आसाम का चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, ऐसे हालात पैदा करना है यहां पे। इससे कांग्रेस का कोई नुकसान नहीं होगा। कांग्रेस इन तमाम रियासतों में इख्तिदार में नहीं हो सकती, लेकिन कांग्रेस आज भी मजलूमों के खिलाफ आवाज उठाती है। राहुल गांधी अपने साथ आइन पकड़कर, कॉन्स्टिट्यूशन पकड़कर कहते हैं कि इसकी हिफाजत करना है। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई गई बीजेपी की तरफ से, उसके खिलाफ किसने आवाज उठाई? कौन कौन सी पार्टियां थी जो पार्लियामेंट में इसकी मुखालिफत की? हमारे अंजुमने, हमारे तंजीमों ने भी जो है इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन हुआ क्या? इंप्लीमेंट हो गया। क्या यही चाहते हैं आप? बात करने से पहले, मुसलमानों को पैगाम देने से पहले आप अपने आप को सोच समझकर अपने अल्फाज को कहना चाहिए। अपने जज्बात के, ख्यालात का इजहार करने से पहले सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत बड़ा मुकाम दिया। आप मेंबर और रसूल पर खड़ के जो है आप बयान देते हैं, अवाम आपको सुनती है। जिस तरीके से इनको नसीर अहमद साहब से जो एक्शन लिया गया, आपको चाहिए, मैं तमाम उल्मा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनसे गुजारिश करता हूं, एक मीटिंग बुलाइए क्लोज डोर। जिन हजरात पे कार्रवाई की गई है उनको भी बुलाइए, हमारे तमाम एमएलए एमएलसी को भी बुलाइए, कुछ और अहम कांग्रेस के जो कारकुन है, हमारे एमपी है नासिर हुसैन, उनको भी बुलाइए।
और पूछिए कि क्यों ये एक्शन हुआ, क्या इनके खिलाफ क्यों ये कार्रवाई की गई। अब प्रेस के सामने हमें भी जो है, जो भी पीछे हुआ है वो कहना मुनासिब नहीं है।